कितने पैसे चाहिए? मैं पापा से कह के तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। नया ना तो मुझे पैसे चाहिए, ना ही तुम्हें अपने पापा की फिक्र करनी चाहिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं घर से गायब रहूंगी तो क्या मेरे पापा को मेरी फिक्र नहीं होगी? बेफिक्र तो तब करेंगे जब तुम घर से गायब हो। क्या मतलब? मतलब ये कि नया तो अपने घर पे, अपने पापा के पास। What nonsense! तुम्हारी इन बातों से तो लगता है कि तुम नॉर्मल आदमी नहीं, पागल हो शायद। अरे हाँ, वो राहुल के लिए तुम तो बहुत परेशान हो, लेकिन राहुल तुम्हारे लिए परेशान नहीं है क्योंकि नया तो उसके पास है। परेशान? उसे अगर तुम्हारी इस हरकत का पता चला ना, वो तुम्हारी जान ले लेगा। मेरी जान की चिंता मत करो तुम काफी साथ है। और वैसे ही मैं जानता हूँ कि अपनी जान कैसे मिलेगा। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रिलैक्स, रिलैक्स। हेल्प! हेल्प! अरे क्या बचाओ? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? मैंने कहा ना, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि राहुल के साथ तुम्हारा क्या है? नहीं बताओगे? लेकिन यहाँ बताना तो पड़ेगा। नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताओगे? यही कि राहुल का और मेरा क्या रिश्ता है? वैसे नया, ये तो मैं जानता हूँ कि जवान लड़की का जवान लड़की के साथ क्या रिश्ता होता है, लेकिन अगर तुम अपने मुंह से बता देती तो। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे? वैसे तो राहुल की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में मुझे सब मालूम है। Then go to hell. रिलैक्स। हेलो। हाँ स्नेहा बेटा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ पापा बोलिए, राहुल के बारे में क्या पता चला? बेटा नेहा और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का भी प्रोग्राम है उनका। अब जो गलती तुम राहुल के साथ कर चुकी हो उसका इल्जाम तुम दर्द अपनी याददाश्त पे डाल दो और उसके साथ नकली प्यार करने का नाटक करो। ऑल द बेस्ट बेटे, गुड लक। अरे कौन है? कौन है? मालिक! प्यारे लाल। मालिक! मालिक! मेरे अन्नदाता, मेरे मेहरबान हुजूर, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आपके चरणों जैसी पवित्र जगह मुझे कहीं नहीं मिली। बस मेरी अर्थी और मेरे कफन का इंतजाम कर दीजिए। आ चुके नाटक बंद कर, दफा हो जाए यहाँ से। अरे हुजूर, मेरी चमड़ी उधेड़ दीजिए, खाल खींच दीजिए, एक थोबड़े के दो थोबड़े बना दीजिए, लेकिन आपकी छत्र छाया से दूर जाने वाला नहीं हूं मैं, बिल्कुल नहीं। तू था कहाँ? हमसे भाग क्यों गया था तू? अरे हुजूर, भागता नहीं तो क्या करता, भागता नहीं तो क्या करता मैं हुजूर। आपके दुश्मन मुझसे नमक हरामी करवाना चाहते थे और मैं आपके खिलाफ नमक हरामी कर सकता हूँ, आप सोचिए जरा। किसकी बात कर रहा है? अरे उसी हरी सेठ की। कहता है कि वो इंस्पेक्टर के कत्ल का इल्जाम अदालत में मैं आप पे लगा दूं। जब मैंने इनकार किया तो कहने लगा वो मेरे खिलाफ किसी को सुपारी दे देगा। बस तो क्या? अरे हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ? अरे ऐसा कर सकता हूँ मैं? ऐसा तो सोच भी नहीं सकता हूँ, सोच भी नहीं सकता हुजूर। किसने किया नैना का कत्ल? हुजूर मुझे नहीं मालूम, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, इतने बड़े लफड़े में कैसे पढ़ सकता हूँ? मतलब तू नैना के कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता? नहीं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तो जल्दी बता। बस इतना जानता हूँ कि वो कत्ल आपने। बहुत पहुंची हुई चीज है तू प्यारे, दो तो है। लेकिन तू ये भूल रहा है कि मैं भी उस्तादों का उस्ताद हूँ। वो भी है। खैर तू आया बहुत सही वक्त पे। तेरे लायक एक काम है मेरे पास। हुकुम हुजूर, हुकुम। मेरा तो कलेजा भी आपके लिए हाजिर है। आज मैंने अशोक भैया को एक बहुत महंगी कार में देखा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं हुजूर? उनकी जेब में तो ऑटो का किराया नहीं होता, ये चमत्कार हो कैसे गया? मैं चाहता हूं तू यही मालूम कर कि ये काया पलट हुआ कैसे, कि
इतनी महंगी कार उनके पास आई कहां से? जय हो माते, जय हो। हट पाखंडी कहीं का। पाखंडी और मैं? निकल जा यहाँ से, निकल जा, गेट आउट। नहीं नहीं माते। अरे दिव्यानी, ये क्या कर रही हो? घर में आया हुआ दुश्मन भी मेहमान होता है। वाह वाह, कितनी महान बात कर दी आपने, वाह। अरे प्यारे लाल, कैसे आना हुआ? बस अपने मेहमानों की खैर खबर लेने चला आया। बातें, आप मुझ पे इतना क्रोधित मत हुई। ये सेवक अब वैसा नहीं रहा। अपने पापों का प्रायश्चित करके गंगा नहा के चला आ रहा हूँ। यूं समझिए कि एक तरह से संन्यास ले लिया है। आप लोगों की तरक्की के लिए दुआ मांगता रहता हूँ। लेकिन अशोक बाबू तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही, घर भी वैसा ही है, तरक्की कहीं नजर ही नहीं आ रही। नहीं नहीं, अब तो भगवान की कृपा है। आहा, तो मतलब ये है कि इस पापी की दुआ लग गई। ये चमत्कार हुआ कैसे? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम बैठकर नाश्ता करो। दिव्यानी, इसे नाश्ता तो करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई। संन्यास ले लिया है, सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं तो 4-5 पराठे। 4-5 पराठे या 4-5 चाटे? दिव्यानी, भैया, मुझे इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे कहिए यहाँ से निकल जाए, प्लीज। ये बहुत क्रोधित है मुझे, लेकिन संतों में सहन शक्ति आई जाती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। वो तो करते हैं। मर्द ने क्या कि अपने क्रोध पर काबू ना पा सके। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते के लिए इंतजाम करता हूँ। करुणा, करुणा। मम्मी, मम्मी, मुझे करण का नंबर चाहिए। करण का नंबर तो तुम्हारी डायरी में भी होगा। हाँ, लेकिन मुझे मेरी डायरी नहीं मिली। नेहा, नंबर तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें करण का नंबर चाहिए क्यों? क्योंकि मैं करण और दीपा को आज रात के खाने पर बुलाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तुझे पता है तू क्या कह रही है? अरे नरेश की और करण की कितनी दुश्मनी हो गई, तुझे नहीं मालूम है? वो तुझे कभी भी इजाजत नहीं देंगे उससे मिलने के लिए। मम्मी, जब औलाद बड़ी हो जाती है ना, तो वो इजाजत नहीं मांगती, सिर्फ इन्फॉर्म करती है। देख नेहा, बिला वजह के लिए तू बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर रही है। मैं तो कहती हूँ भूल जा तू उसे। मम्मी, आपके और पापा के इसी रवैये की वजह से मैंने ड्रग्स लेना शुरू किया था। अब क्या आप चाहती हैं कि मैं दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर दूं? नहीं नेहा, हरगिज नहीं। लेकिन क्या मम्मी, अकेलापन सहा नहीं जाता है। अब मैं किससे मिलती हूँ, किसे घर बुलाती हूँ, इससे पापा को और आपको एतराज नहीं होना चाहिए, प्लीज। अब चलिए, मुझे आप करण का नंबर दीजिए। देख नेहा, तू अपने साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही है। मम्मी, कुछ नहीं होगा, व्हाई डोंट यू रिलैक्स? मुझे नंबर दीजिए ना, प्लीज। कम ऑन, नंबर दीजिए ना। 62654448। थैंक यू। हेलो नेहा, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इसका मतलब सारा झगड़ा, सारी नाराजगी खत्म। भाई बहन में रूठना होता है, नाराजगी नहीं। तुम भी भूल जाओ। नेहा, तुमने मुझे भाई का मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। अब भाई हो तो मानूगी नहीं? काश इस सवाल का जवाब तुम अपने पापा से मांगती। मेरे पापा नहीं, हमारे पापा कहो। अच्छा ये बताओ, तुम आज रात क्या कर रहे हो? कुछ नहीं? अच्छा तो ठीक है, तुम घर आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। डिनर? तुम्हारे घर पर? नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब हमारे पापा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में एक सच्चा रिश्ता कायम करो, कि वो तुम्हें लीगली और सोशली एक्सेप्ट करें। नेहा, ख्याल तो बहुत अच्छा है, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नेहा,
क्या वो मानेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, तुम आओगे ना? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। ओके बाय। अरे माँ, ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ? किससे बात कर रहा था? लगता है बहुत ही जल्द हमारे घर में घी के दिए जलने वाले हैं। वो कैसे? नेहा का फोन था। अपने उस दिन के सलूक के लिए शर्मिंदा थी। आज तो उसने मुझे अपना भाई भी मान लिया माँ। और वो कह रही थी कि पापा को मुझे अपना बेटा मानने पर राजी भी कर लेगी। व्हाट अ रिलीफ माँ, है ना? अगर ऐसा हो जाए तो नर्क स्वर्ग में बदल जाएगा। मगर क्या ऐसा होगा? नरेश उसकी बात मानेगा? मैंने भी नेहा से यही कहा था माँ, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसकी बीमारी की हालत में पापा को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तब तो सचमुच चमत्कार हो जाएगा। करण, नेहा ड्रग्स लेने लगी थी ना? कहीं उसका असर उसके दिमाग पर तो नहीं पड़ गया? मेरा मतलब है, कहीं वो बहक तो नहीं गई? मम्मी, ये ख्याल मेरे मन में भी आया था। सच पूछिए तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इस वक्त तो एकदम नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल ऑनेस्ट। एक बात तो है करण, जिस लड़की का भाई नहीं होता वो भाई के लिए तड़पती है। नेहा का कोई भाई नहीं है, शायद उसमें ये भावना जाग गई हो। हाँ माँ, ये भी हो सकता है। अच्छा प्यारेलाल, मैं ऑफिस चलता हूँ। मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ में। नहीं नहीं, तुम आराम से खाओ ना। नहीं नहीं, आपकी नई गाड़ी में सैर भी हो जाएगी और ये भी पता लग जाएगा कि ये काया पलट हुई कैसे है। ठीक है भैया, तुम भी चलो। चलो चलो। नेहा, जी मम्मी। नेहा राहुल आया तुमसे मिलने के लिए। तो आप मिल लीजिए ना उससे, मुझे नहीं मिलना है, बहुत बोर करता है वो। अरे ये क्या कह रही है तू नेहा? एक वक्त था जब तू उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब तुम लोगों का ब्रेकअप हुआ तब भी तूने किसी दूसरे लड़के की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। नेहा, अब तो सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं ना, फिर ही बेरुखी क्यों बेटा? वक्त की तरह भावनाओं को बदलते भी देर नहीं लगती मम्मी। इसका मतलब ये है नेहा कि तेरे दिल में अब उसके लिए प्यार नहीं रहा? नहीं मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं प्यार करती हूँ। बस तो फिर ठीक है, तो उससे प्यार करती रहे, क्योंकि तेरे पापा ने और मैंने डिसाइड कर लिया कि हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। शादी राहुल से? और नहीं तो फिर किससे? मम्मी पहले मेरी तबीयत तो सुधरने दीजिए। नेहा, हम तुझे कौन सा कल ही डोली में बैठाए दे रहे हैं? हाँ चल, कम ऑन बी अ गुड गर्ल और मिल लो उससे। चलो। बहुत बोर करता है मम्मी। कोई बात नहीं, थोड़ा बोर हो जाओ। राहुल। हेलो नेहा। हाय राहुल। थैंक गॉड तुमने मुझे पहचाना तो। एक्चुअली राहुल, बात कुछ ऐसी है कि मेरी याददाश्त को कुछ हो गया है। कभी कभी मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, तो कभी कभी सब कुछ याद आ जाता है। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। भूल जाओ उस दिन को। आंटी, अपने नेहा को डॉक्टर को दिखाया? ये लड़की डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो तब ना कहती अपने आप ही ठीक हो जाऊँ। अरे तो मैं ठीक तो हो रही हूँ। थोड़ी थोड़ी तो हो रही है। तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर जी। नेहा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी नेहा। तुम इतनी चिंता मत करो, सेहत पर असर पड़ता है। और वैसे भी मैं आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाऊंगी, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। तुम्हें हम दोनों के बारे में क्या क्या याद है? पता नहीं, हाँ लेकिन इतना याद है कि मैं नेहा हूँ और तुम राहुल। और क्या? वो साथ किए गए वादे, एक साथ जीने मरने की कस्में, वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिलहाल जरा मेरा हाथ तो छोड़। क्या तुम्हें ये याद भी नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती थी? मुझे तो इस वक्त ये भी याद नहीं कि प्यार किसे कहते हैं। कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कभी ना कभी तो याद आ जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगा तब मैं तुम्हारे पुराने लव लेटर्स और हमारी साथ खींची हुई तस्वीरें भी ले आऊंगा। ठीक है, ले आना, लेकिन तस्वीरें मेरी ही लाना, किसी और की मत ले आना। किसी और की?
में तुम्हारे सिवा ना कोई थी ना होगी। What a pity. पिटी? पिटी क्यों? आज मैं हूँ, कल हो सकता है कि मैं ना रहूँ। ऐसी बात मत करो। You know I can't live without you. कितनी अजीब बात है ना राहुल। तुम जो मुझे समझ रहे हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो तुम नहीं समझ रहे, और समझोगी भी कैसे? मेरे ख्याल से तुम थक चुकी हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा। ओके बाय। बाय। राहुल बेटा, चाय तो पीकर जाओ। नहीं, फिर कभी आंटी। क्यों? नेहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम राहुल को डिनर पर बुलवा लो। नहीं मम्मी, आज नहीं। वो क्या है कि राहुल का और मेरा एक खास रिश्ता है, तो डिनर भी खास होना चाहिए, तो इसलिए किसी और रात, है ना मिस्टर राहुल? मिस्टर? सॉरी। बाय नेहा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बाय। वाह हुजूर वाह, क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है। ऐसा लगता है कि हवाई जहाज जमीन पे चल रहा हो। कम से कम 8-10 लाख की तो होगी बिल्कुल। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो उनके पास आई कैसे? अचानक वो अमीर कैसे हो गए? अरे हुजूर, ये मुंबई है, मुंबई। रास आ जाए तो रंग से राजा, ना रास आए तो राजा से रंग बना देती। बस यूं समझिए कि अशोक भैया की जिंदगी में गुडलक हवा का झोंका आया और नसीब पलट गया। वो उनका पुराना मालिक है ना, उसी ने उनको जनरल मैनेजर बना दिया, गाड़ी दी है और बंगला भी दे रहा है हुजूर। उनका पुराना मालिक कहीं शर्मा एक्सपोर्ट्स वाला तो नहीं? जी हाँ, वही वही वही। लेकिन वो तो मेरा बिजनेस राइवल है। तो क्या अशोक भैया ने सोने चांदी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिला दिया? मुझे बर्बाद करने पर वो भी तुल गए। नेहा, जो कुछ भी तू कर रही है वो ठीक नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हेलो नेहा। हेलो करण भैया, आओ अंदर आओ। नमस्ते मामी। नमस्ते बेटा। उस दिन की कड़वाहट के लिए आई एम रियली सॉरी। नेहा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मम्मी, जो कुछ भी हुआ है उसमें करण भैया का क्या दोष है? नेहा, मुझे करण से कोई शिकायत नहीं है, ना ही उसकी माँ से है। लेकिन जो घर का मालिक है उसकी पसंद नापसंद को तो ध्यान में रखना ही पड़ता है ना। मैं भी करण का अच्छा सोचती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पापा की मर्जी नहीं भूलनी चाहिए। और अगर पापा गलती करें, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर जुल्म करें, तभी हमें उन्हीं का साथ देना चाहिए। नेहा, ये तो कैसी बातें कर रही है आज? अपने बाप के खिलाफ बगावत करेगी? अगर उनको सुधारने के लिए मैं ऐसा करूं तो उसमें क्या हर्ज है मम्मी? पूरी जिंदगी में उल्टी सीधी काम करते आए हैं, कभी ना कभी तो उन्हें एहसास दिलाना ही पड़ेगा ना। तू उन्हें एहसास दिलाएगी? तू गुस्सा करेगी उनके साथ? Why not? नेहा, just shut up, I say. करण, छोड़ो ना, तुम बेकार में टेंशन मत लो। आओ, चलो। अब कौन आ गया है? बड़े भैया, तो ये है आपकी शराफत, ये है आपका साधुपन, ये है आपका भाईचारा। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया है? अब आप भी मुझे बर्बाद करने का ख्वाब देखने लगे हैं? मिल गए हैं क्या मेरे दुश्मनों से? अरे क्या हो गया है? आज कहने की बजाय मुझ पर क्यों बरस रहा है? मैंने क्या किया? नौकरी करनी थी तो मुझसे कहना था, मैं भी आपका शिकार दे सकता था। एक मुद्दत से उस शर्मा से मेरा एक्सपोर्ट में मुकाबला चल रहा है। जीरो कर दिया था मैंने उसे, जीरो। आज उसने भाई को भाई के सामने खड़ा कर दिया। शायद इसीलिए मेरा बिजनेस भी कम होता जा रहा है।